हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमलो। दिस इज़ सपना। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक आउटिंग ब्लॉग जिसमें हम लोग बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसमें हैं हम टेम्पो में, मैं हूँ और मेरी जो भतीजी आयुषी वो है। तो हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा, एक मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही फेमस मंदिर है। होता है ना कि कहीं कहीं एक कुछ कस्बों का एक फेमस मन्नतों वाला मंदिर होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सा मन्नतों वाला बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि है दौलतिया का मंदिर। तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे वीडियो के ज़रिए दिखा देती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन हो जाए। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है, अभी आएगा। तो यहाँ पे मंगलवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। आज है मंगलवार, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेला बचा हुआ है क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा है अब टाइम। सुबह सुबह के टाइम बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो ये है दौलतिया का मंदिर। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी सॉक्स, जो कि मैं पहले सानू के लिए यहीं से लेके गई थी। येलो एंड वाइट कलर का 2 सॉक्स था, वैसा ही ढूंढ रही थी, बट वैसा कुछ मिला नहीं। तो मैंने एक नॉर्मल सा ले लिया जो कि रेगुलर यूज का होता है। तो आपको वीडियोस में भी दिखा होगा एक सॉक्स उसका जो हार्ट्स बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा है, बट इस बार नहीं मिला यहाँ पे। पे ढूंढ रही थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉयज़, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो यहाँ से भी निकलना पड़ा, कुछ नहीं मिला। आगे है ये जो कपड़ों का सेक्शन, यहाँ से लिया मैंने नित्या के लिए कपड़ा। नित्या के लिए जो कपड़ा लिया वो ठंडी का कपड़ा है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा कलेक्शन था। बच्चों के लिए बेसिकली लेने आई थी पजामे, ऐसा कुछ मिला नहीं। अगर मेरे पास, मैं जब पिछली बार गई थी उसका वीडियो होता, मैं आपको दिखाती। सेम एज सेम कपड़े टंगे हुए हैं जैसा जो जहाँ था, बस इन लोगों ने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया पोजीशन का। अदरवाइज़ कुछ भी नया कलेक्शन कुछ नहीं दिखा देखने को, सब कुछ पुराना पुराना सा ही था, कुछ भी नया नहीं था। इसलिए एकदम होता है ना डिसअपॉइंटेड हो जाना। और देखते देखते हम लोगों को हो गई बहुत शाम, हम लोगों को वहाँ से निकलना भी था। और फिर यहाँ से देखा, ज़्यादा कुछ इसीलिए लेना भी नहीं हुआ क्योंकि बस होता है ना कि जब मन का ही कुछ नहीं मिला तो क्या लेने का। तो ये है लास्ट व्यू मॉल का, जहाँ पे थोड़ा सा सामान लिया और निकल लिए। ये कुछ आउटफिट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा देखती हूँ कैसा है, बट ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा कि यहाँ देखूँ मैं।
तो हम आ गए बिलिंग काउंटर पे। तो मैंने सोचा आपको नीचे का सेक्शन थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक्चुअली नीचे के सेक्शन में कहीं भी हम रुके नहीं थे, हम सीधा ऊपर चले गए। तो ये है बिलिंग काउंटर। हमको शॉपिंग करने में लगे 20 मिनट और बिलिंग करवाने में लगे 45 मिनट। इतना स्लो बिलिंग, हमारी तो हालत ही ख़राब कर दी इन लोगों ने, बहुत लेट बिलिंग कर रहे थे। और यहाँ पे ये जो भैया हैं ये हमारा सामान हमको दिए और हम यहाँ से हुए 1 2 3। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं शिवम स्वीट हाउस, जो कि बादशाहपुर का एक फ़ेमस स्वीट हाउस है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को यहाँ का भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो पहले जो इनका शॉप था ना, वो ये सामने वाली जो गली है आ रही है यहाँ पे था। तो बहुत ही ईजिली हम लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता था ये जो है सिंदूरी कलर का उसमें। बट अब हो गया है थोड़ा दूर, तो लो हम आ गए। अब यहाँ भी हम आप लोगों से मिलते हैं। ये थोड़ा सा इनका बहुत ही भीड़ नहीं थी, एकदम खाली खाली सा था। तो अच्छा था कि हम लोगों को सीटिंग भी मिल गई, सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे एक हुआ प्यारा सा मोमेंट। वो तो दिखाना ही भूल गई कि क्या खा रहे हैं। तो यहाँ खा रहे हैं हम लोग एक पेस्ट्री। एक्चुअली ट्विंकल की पेस्ट्री खाने का मन था, तो ये हुआ कि चलो एक पेस्ट्री खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाई पेस्ट्री। ये है चिली पनीर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे लगा आप लोगों को तो बताना पड़ेगा कि क्या खाया है। तो उसके बाद लिया, पहले से ही खाना शुरू कर चुके थे हम यहाँ पे। तो ये भैया आए थे पूछने कि आप लोगों को और कुछ चाहिए कुछ भी। तो हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट आ चुकी थी, हमको यहाँ से फटाक से निकलना ही था। तो गाड़ी को आने में 5 मिनट बाकी था, तो यहाँ था वेटिंग मोमेंट। तो फिर अंकल ने क्या किया, थोड़ा सा शॉट्स ले लिया यहाँ का, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप इनके शॉप के। तो आप लोग इनका शॉप भी देख लीजिए। ये मेरी फेवरेट जो स्वीट शॉप होती है ना, उसमें है। मुझे गुजरात में भी कहीं मिठाइयाँ नहीं पसंद आती, यहाँ यूपी में भी सिर्फ यही एक जगह है जहाँ की स्वीट बहुत पसंद आती है। इसके अलावा कहीं का भी स्वीट नहीं अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको नाश्ता कहीं करना है, हर चीज़ें हो जाती है मैंने, बट स्वीट सिर्फ यहीं का चाहिए और कहीं का नहीं। तो आने के बाद एक्चुअली मैंने चेंज किया। मैंने सोचा मैं आपको उसी कपड़े में दिखा दूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। बट आई तो बच्चे देख करके इमोशनल हो गए क्योंकि 2 घंटे से छोड़ के गई थी।
तो उनको खिलाया पिलाया और खुद चाय वाय पिया। मैंने सोचा चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो गई तो थी मैं कुछ और लेने, बट लेके आई कुछ और। एक्चुअली मुझे लगा कि वहाँ पे कलेक्शन अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं सोच के गई थी। मैं तो गई थी बेसिकली बच्चों के लिए थोड़े पजामे वगैरह इस तरीके के लाने के लिए, क्योंकि ठंडी है और बहुत जल्दी जल्दी गीले होते हैं पजामे, सूखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा था ले आऊँगी थोड़ा अच्छे उसमें, और ठंडी के कुछ अच्छे कपड़े लाऊंगी बच्चों के लिए, बट ऐसा कोई भी अच्छा कलेक्शन नहीं दिखा। 1 साल बाद गई, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जो पिछले साल जो चीज़ें रखी हुई थी सारे वही रखा हुआ था, कुछ भी नया नहीं दिख रहा था मुझे। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैंने सोचा था मैं नित्या के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, मेरी जो सबसे छोटी वाली भतीजी है 6 मंथ की, उसके लिए। बट देखूँ मैं आपको दिखाऊँगी तो सारी की सारी उसी की चीज़ें मिली हुई हैं और ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो ये है एक नित्या के लिए डायपर। तो ये मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैंने देखा मुझे अच्छा लगा ले लिया, कोई ज़रूरत थी नहीं उसको इसकी। तो और मैं दिखा रही हूँ आपको एक नाइट ड्रेस जो कि है ये है अहान का, मतलब मेरे बाबू का नाइट ड्रेस है ऐसा। ये है बेसिकली गर्मी में पहनाने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही पतले कपड़े का है तो ठंडी में इसको नहीं पहना सकते हैं। और इसके अलावा है एक सानू का भी नाइट ड्रेस जो कि सानू के लिए लिया है, उसका भी गर्मी का ही है, ठंडी का नहीं है। तो इस तरीके से इसका ये है ऊपर का, और इस तरीके से है इसका पजामा। पजामे बड़े थे जिसकी वजह से मैंने लिया, क्योंकि बच्चों की हाइट जो होती है वो बहुत जल्दी इनिशियल एज में बढ़ती है, तो वो बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो ये गर्मी के लिए लिया है, अच्छा लगा तो ले लिया, अदरवाइज़ इसका ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बच्चों के लिए नाइट ड्रेस लूँगी। और ये एक लिया सानू के लिए ब्यूटीफुल सा स्वेटर, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। और ये जो बैक पे ऐसे डिज़ाइन बना हुआ ना, बैक पे और फ्रंट पे यहाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। बहुत प्यारा सा था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है। और इसके अलावा मैंने लिया है ये, जो कि जो जिसको भी होगा, 3 बच्चे हैं, जो भी होगा जिसको वो ले लेगा, कुछ नहीं है कि ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है, अच्छा लगा तो ले लिया मैंने। इसके बाद आपको दिखा रही हूँ एक नित्या का कपड़ा जो कि है ठंडी का कपड़ा, ठंडी में पहनने के लिए। नीचे कोई भी इनर डाल करके वो इस तरीके से इसको पहन लेगी। ये है इसका पजामा। तो ये हुआ नित्या का पहला कपड़ा। नित्या का पहला डायपर आपने देख लिया, कपड़े वाला डायपर। मुझे डायपर का बहुत शौक है, इस तरीके के जो कपड़े के डायपर होते हैं, जो पॉलीथीन ये बच्चों के निकल आते हैं, जैसे लगता है स्विमिंग पूल टाइप के, मस्त लगते हैं। ये है नित्या का दूसरा कपड़ा, ये भी ठंडी का है, नीचे इनर और ऊपर से ये पहन लेगी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा लगेगा। अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनके ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं, जिसमें कार्टून बने हो, फिश बना हो, डॉल्फिन बना हो, इस तरह के कपड़े। तो ये है पजामा, ये है इसका ऊपर का। ये हुआ दूसरा कपड़ा। तो नित्या का तीसरा कपड़ा कहाँ गया? तीसरा कपड़ा नीचे है, मैं एक्चुअली उसको लाना भूल गई, दिखाने के चक्कर में नीचे रह गया। इसके अलावा मैंने लिया ये 2 पजामे। ये है सानू का, ये बेसिक वूलन का है, ठंडी में पहनने के लिए। मैं ऐसे ही पजामे लेने गई थी कि मैं ठंडी में पहना सकूं, मुझे टेंशन ना हो। बच्चे गीला कर देते हैं, तुरंत चेंज करना पड़ता है, और पजामे जो हैं उनके वो गर्मियों के हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा वूलन के पजामे लेके आती हूँ यहाँ, क्योंकि यूपी में तो बाबा बहुत ठंडी पड़ती है। मैंने सोचा ले आऊँगी, बट ऐसा मिला नहीं, बहुत कम कलेक्शन था वहाँ पर। मैं बता तो रही हूँ, ऐसा लग रहा था मैं पिछले साल वहाँ पर गई हूँ। तो ये एक सानू का है, और ये एक बड़ा साइज़ जो है वो है बाबू का, सेम ही है, बस पजामे मिले, ऊपर का नहीं मिला। और वहाँ की प्राइस भी मुझे थोड़ा मतलब कन्वीनियंट नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। इसके अलावा मैंने लिया अपने लिए एक ये टॉप। अपने लिए कुछ सोच के नहीं गई थी लेकिन इंसान लालची होता है ना, मुझे देखा और मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा लाओ एक अपने लिए भी ले लेती हूँ, मैं क्यों ना लूँ भाई। तो ये हो गया कपड़ों का बच्चों के। इसके अलावा मैंने लिया है सृजय और जो छोटा है भतीजा मेरा अथर्व, उनके लिए इस तरीके की 4 प्लेट्स। मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को ऐसे प्लेट में खाना दो ना तो वो नहीं मन रहता है तब भी खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है। इसके अलावा ये लिया एक छोटे वाले भतीजे के लिए, अथर्व के लिए बॉटल। ये है सृजय का बॉटल। मैं हर बार जब भी मॉल जाऊं या फिर कहीं भी जाऊं, सृजय के लिए या तो बॉटल या तो टिफ़िन या तो उनकी स्कूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाना ज़रूर पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। भाभी की स्पेशल फरमाइश थी कि दीदी एक नाइफ़ सेट लेके आइएगा, तो मैंने कहा एक नाइफ़ सेट ले लेती हूँ उनके लिए।
ऐसा नहीं है, नहीं है, उनको नाइफ से बहुत प्यार है, हमेशा चाहिए उनको। दिस इज स्पेशली फॉर भाभी। एंड मैंने ये लिया है 3। ये मेरा यहाँ मैं आऊँ और ये ना रहे मेरे पास, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं जब भी जाती हूँ तो जितने दिन तक मैं रहती हूँ उतने दिन तक के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के जो बॉटल्स होते हैं उन्हें इन्हीं से क्लीन करती हूँ। जो लिक्विड वॉश होता है इससे अगर बच्चों के बॉटल्स क्लीन करो, बहुत सारे लिक्विड लाते हैं जिससे आप बच्चों के बॉटल क्लीन करते हैं। कितने तो ऐसे होते हैं जो बेबीज़ के लिए ही बने होते हैं, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, बट नॉर्मल है, मुझे इससे चल जाता है, अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे मैं धोना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि बॉटल्स जो होते हैं ना वो ब्राइट रहते हैं, हमेशा अच्छे बने रहते हैं। अभी आप साबुन से धो या फिर किसी भी और चीज़ से धो ना तो वो डल होने लगते हैं, फेडअप होने लगती हैं उनकी चीज़ें। इसलिए मैं बच्चों के जो बॉटल होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि अगर उनके बॉटल अच्छे नहीं रहते हैं। मैं हमेशा कंसर्न रहती हूँ बच्चों के बॉटल के लिए। तो मैंने ये लाई हूँ मैं 3। इसके अलावा कुछ सामान थे जो ट्विंकल के थे, उसको दिलाए थे, तो वो अपना लेके गई रूम में, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। तो ये हो गया मेरा जो भी मैं लेके आई। इसके अलावा वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था, शिवम स्वीट रेस्टोरेंट, वो मेरे घर का सबका फेवरेट है, तो वहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया और फिर गाड़ी गई। और ब्लॉग जो कि एक आउटिंग ब्लॉग है, मॉल आउटिंग ब्लॉग है, जो हम लोग अब यहाँ आने के बाद पहली बार मॉल गए। तो आशा करूँगी कि आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप हिट करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक जाएगी और आप वीडियो को पहले देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।